हफ्ते के अंदर ये एफआईआर खत्म ना की गई तो जिसने गलत एफआईआर की है मैं इस लाख का मौका जरूर दे रहा हूं। आप में से कोई दोस्त कानों को हाथ लगाना चाहे तो लगा सकता है। यह सच्चा वाकया है, बल्कि सच्चे वाकयात हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 27 अक्टूबर 2017 केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और अली अमीन गंडापुर जो आज केपीके के वजीर आला हैं, उनके गांव में एक वारदात होती है। पूरी बताने लगा हूं। मैं हूं सरफराज सफी और आप दोस्त सारे देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये वाकया क्या होता है कि एक 16 साला लड़की अपनी दूसरी दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, कजन्स के साथ एक तालाब से एक छप्पड़ तो पानी भर के ले आनी है और यकायक उनके सामने 10 बंदे असला बरदार दीवार खड़ी कर लेते हैं। उन्हें रोक लिया जाता है और एक 16 साल की ये लड़की, इसे दूसरी लड़कियों से अलग कर लिया जाता है। उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उससे पूरा बरहना कर दिया जाता है। अस्तगफुरुल्लाह, कानों को हाथ लगाना चाहें तो लगा सकते। वो पूरी बरहना है, वो छुपती है। लोग उसे देखकर रहम की नीयत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब पीछे देखते हैं कि पीछे कौन है तो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। उस लड़की को 2 घंटे डेरा इस्माइल खान के बाजारों में घुमाया गया बरहना हालत में। एफआईआर दर्ज हुई, अखबारात चीखे, इंटरनेशनल मीडिया ने कोहराम मचाए रखा। ये अभी गुजरा है 2017, ये 2024 में है हम। इंटरनेशनल मीडिया इस वाकया को लेकर पूरे ताबड़तोड़ बड़े बड़े हमले कर रहा है, हमारे कल्चर पर, हमारी सकाफत पर, हमारे रहन सहन पर, स्पेशली केपी के रहन सहन पर, जो औरत के साथ वहां होता है उस हवाले से पूरी बात बतानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, पंजाबी में कहते हैं कि हथानियां गंडा मारियां दंदा नाल खोलनियां पैंदियां है। और ये हमने हमारी एक जो कल की पीटीआई आज की सुन्नी तहरीक है, उसने हाथों से एक बड़ी गांठ दे दी है जो दांतों से खोलनी है। हम सब ने लड़की की तरफ आते हैं। लड़की के भाई पर 3 साल पहले इल्जाम था कि उसने मुखालफिन की एक लड़की के साथ फोन पर बातें की, मोबाइल फोन पर बातें की। इस पे पंचायत हुई। पंचायत ने 3 लाख रुपया जुर्माना किया उस लड़के को। इस लड़की की बहन को, जिसे बरहना किया गया, वो मुआवजा दे दिया गया। फोन कॉल करने का मुआवजा दे दिया गया। 3 साल पहले वो लड़की 13 साल की होगी, अब वो 16 साल की है जब उसे बरहना किया गया। डेरा इस्माइल खान की गलियों में, बाजारों में उस बेचारी मस्कीन लड़की को घुमाया गया। दावर खान एमएनए, दावर खान कुंडी एमएनए किसका? पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो अपने चेयरमैन इमरान खान को खत लिखता है, साथ में जहांगीर तरीन को भी वही खत की कॉपी भेजी जाती है। तब इमरान खान और जहांगीर तरीन कट्ठा जहाज उड़दा सी, और जहांगीर तरीन का जहाज, और जहांगीर तरीन और अलीम खान 2 एटीएम मशीनें इमरान खान के साथ साथ। ये तब की बात है। इन्हीं का एमएनए, पीटीआई का एमएनए खत लिखता है अपने चेयरमैन को और कहता है कि मैंने इस वाकया की पूरी तहकीक की है जनाबे चेयरमैन,
आपने जिस बंदे को वजीर मालियात केपी बनाया हुआ है ना, जिसका नाम अली अमीन गंडापुर है, वो इस लड़की को घुमाने वाला है बरहना हालत में। उसके बंदे हैं और पुष्ट पनाही वो कर रहा है और कोई पकड़ा नहीं जा रहा। वो सजावल जो मरकजी मुल्जिम था इस मुकदमे का, वो तो हाथ ही ना आया ना। ये कोई और नहीं लिख रहा खत, ये पीटीआई का वहां का मौजूद एमएनए लिख रहा है अपने चेयरमैन को। आयशा गुलालई जो मुनहरफ पीटीआई की एक लीडर है, छोटी सी, लेकिन वो लीडर है, सियासी वर्कर कह ले, जिसके मोबाइल में भी बहुत कुछ था चेयरमैन इमरान खान के हवाले से। कैसे आयशा गुलालई को पट्टू डाला, कैसे उसने अपने बाप को बुलाया कि खान साहब ना मेरा ब्याह होने लगा है, आके गल कर। कैसे खान साहब ने उसे डॉज किया और कैसे वो खातून प्रेस कॉन्फ्रेंस से करती रह गई, पीटीआई छोड़ गई। बहुत करीब थी, पीटीआई के अंदर की बातें सारी जानती थी। उन्हीं दिनों आयशा गुलालई ने इस्लामाबाद की नेशनल प्रेस क्लब, हमारे नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक सवाल के जवाब में उसने कहा कि तुसी जानते नहीं, क्या आपको नहीं मालूम कि तालिबान के साथ इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। मैं जानती हूं कि इनके हैं। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे। 2018 की इलेक्शन कैंपेन हो रही है। इकरामुल्ला गंडापुर पीटीआई का कैंडिडेट एक खुदकुश धमाके में मारा जाता है। इल्जाम किस पे आता है? अली अमीन गंडापुर पर, मुबैना तौर पर। पीटीआई का ही एमएनए का कैंडिडेट खुदकुश धमाके में मारा जाता है तो इल्जाम अली अमीन गंडापुर पर आता है। उससे 5 साल पहले उसका भाई जो सूबाई मिनिस्टर था केपी का, वो बम धमाके में मारा जाता है और एफआईआर में नाम दर्ज होता है अली अमीन गंडापुर का। और इकरामुल्ला गंडापुर पीटीआई में रहते हुए एक जंग लड़ रहा है, अपने भाई के कत्ल की जंग लड़ रहा है और खुदकुश धमाके का शिकार हो जाता है। भरा पड़ा है सारे का सारा मीडिया, आज भी उठा के देख सकते हैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके मीडिया से टॉक। जरा सुन लें फिर आगे चलते। अपनी जो लीड से मैंने सारे शेयर किए एलईएस के साथ, सीटीडी के साथ, उसमें मैंने मुल्जिमों को नामजद किया। अली अमीन को नामजद किया, उमर अमीन को नामजद किया, एक और लड़का है उसको नामजद किया, लेकिन 1.5 महीना होने को आया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये अली अमीन गंडापुर, इसकी असेंबली में, इसकी केपी असेंबली में औरत की बोली लगती है। औरत का गुनाह क्या है? औरत का गुनाह यह है कि वो पीटीआई के शोर शराबा के दौरान केपी असेंबली में घड़ी लेके आ जाती है, यूं घुमाती है, यूं। सोबिया शाहद उसका नाम है और वो मुस्लिम लीग नून की एमएनए है। आवाजें आती है, सुने। जिन्हें पश्तो की समझ है वो भी सुने, जिन्हें पश्तो की समझ नहीं है मैं बताता हूं, सुने जरा। वो कह रहे हैं एक रात के कितने पैसे लोगी सोबिया? कितने? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया। ये गैलरी में बैठे हुए पीटीआई के लोग, गैलरी में, असेंबली गैलरी में कोई कैसे आता है? बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है
कि एमपीज जो मुंतखब होते हैं उनके ये मेहमान होते हैं गैलरीज में आके बैठने वाले। सेक्रेटरी जो होता है असेंबली का, वो उनको एक पास जारी करता है, कार्ड जारी करता है, तब ये आकर बैठते हैं। ये सारे के सारे पीटीआई के सपोर्टर है, और पीटीआई की केपी असेंबली में एक औरत का भाव ताव लग रहा है, बोली लग रही है 10 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ करोड़ चाचा मेरे नाल एक रात गुजार लै। ये अली अमीन गंडापुर की केपी असेंबली है। इमरान खान ने बड़े चाव के साथ उसे मिनिस्टर बनाया है। वही इमरान खान चीफ मिनिस्टर बनाया उसे, अली अमीन गंडापुर को। वही इमरान खान जो कहता है मरियम यूं बार बार मेरा नाम ना लिया करो, कहीं तुम्हारा खामंद कैप्टन सफदरी तुझसे नाराज ना हो जाए। और अली अमीन गंडापुर क्या कह रहा है, ये सुने जरा। मरियम को क्या कह रहा है। ओ डाकू नानी मरियम, तू कहती है ना, ये कहती है कि जैसा मुंह वैसे थप्पड़। मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि खुदा की कसम इतने थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हारे मुंह पे, जो हमारे पैसों पे तूने 8 करोड़ की सर्जरी कराई है, ये उतार के तेरा असल चेहरा कौम के सामने ले आऊंगा। सुना है आपने? जी हां, ये है वो अली अमीन गंडापुर, और ये है उसका केपी। और हत्थां दियां दित्तियां कल नूं सानू दंदां नाल खोलणियां पैणियां है। मुबैना तौर पर तालिबान के साथ यारी। इस वीडियो में, इस ऑडियो लीक में तो आपने साफ साफ सुना है ना, जमान पार्क में कितने बंदे लड़े हैं। और तू पीछे हट जा, होना तू नहीं ले आ सकिया, मैं निबड़ लांगा, मैं कर लांगा। सुने जरा। तो फिर मैं इधर क्या कर रहा हूँ? तो तुम यही कर रहे हो सुबह से कि तुम्हारे से 20 बंदे बराबर नहीं हुए। सुबह से तुमने सुबह बंदे बुलवाने थे, तुमसे वो 5 गाड़ियां नहीं भरी गई। वो सब क्यों कर रहे हो? ठीक है, 5 बंदा नहीं पूरे साहब से तुम्हें लग पता है, छोड़ दो। सुन लिया। जुमान पार्क में आपने वो इकबाल वगैरह देखे थे जो दहशतगर्द थे, सवात के तालिबान थे। और आयशा गुलालाई के बकौल क्या किसी को भूल है कि इमरान खान के ताल्लुकात क्या हैं तालिबान के साथ? किन्नू बोले? आयशा गुलालाई नाम भी बताए तो सबको पता है हम किधर जा रहे हैं। हमारा केपी, हमारा इतना प्यारा सूबा, हमारे वो लोग, वो गैरतमंद पख्तून जिनका वो सूबा है जन्नत जैसा, खूबसूरती की इंतहाओं वाला, सोने मौसमों वाला, वो किस नरखे में आ गया है। सोचने वाली बात है। इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि उसे फौज से मसला है, पाकिस्तानी फौज से मसला है। उसका प्रॉब्लम यह है कि उसे पाकिस्तानी फौज अपने शोल्डर पर बिठाकर वजारत उस्मा तक लेके आई, और जब उन्होंने उठाकर यूं धड़ाम नीचे फेंका तो उसने कहा हाँ हाँ मैनू फिर गोद लवो, नहीं तो मैं अग ला दूंगा, मैं मुल्क को तहस नहस कर दूंगा। और ये अली अमीन गंडापुर उसी तहस नहस की एक बड़ी निशानी है। सच बताऊं, हाथ हो गया है हमारे साथ। वो खतरात बढ़ गए हैं। वो जिस तरह से कहता है ना, त्याड़ी खैर नहीं पुलिस वाले, त्यानू तोड़ के रख लेना मैं, चुको 9 मई के हवाले नाल जेड़े मुकदमे कीते जे, वापस में वो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो ललकार रहा है रियासत को। उसे वजीर आला केपी बनाया ही इसीलिए कि रियासत को ललकार लेता पीछे से तालिबान को अंदर। आपको याद है ना, वो दिन याद होंगे
जब सवात पर तालिबान का कब्जा था और वो कहते थे सिर्फ 50 किलोमीटर दूर रह गया है हमसे इस्लामाबाद, तो फिर पंजाबी जो कहते नासां भन्नियां, साडियां फौजां ने उन्हां तालिबान दियां नासां भन्नियां ते वो नस भज गए, कुछ जमान पार का के इकबाल वर्गे बह गए। यह हमारे साथ बड़ा हाथ हो रहा है। आपको पता है तालिबान की बुनियाद क्या है? उनका खमीर कहां से उठा है? एक मस्जिद में मुल्ला उमर अपने 5-6 तालिब इल्मों को, तालिबान को, तालिब इल्म, उसके तालिब इल्म उन्हें पढ़ा रहा था। नंगे सर नंगे पांव एक औरत आती है भागती हुई और कहती है तू किहो जिहा मौलवी है, वो तेरे इलाके में, तेरे गांव में हमारी 2 बच्चियों के साथ रेप हो गया है और तू यहां बैठ के सबक पढ़ा रहा है। मुल्ला उमर उठता है, उसके तालिबान भी उठते हैं साथ, वो तालिब इल्म, वो जाते हैं, वो मुजरमों को मौका पर फांसी देते हैं। यूं तालिबान की बुनियाद शुरू होती है, बुनियाद बांधी जाती है। मुल्ला उमर तो सियासत में नहीं था उससे पहले। एक औरत की आवाज पर और 2 बच्चियों के साथ होने वाले रेप पर तालिबान बने। तालिबान जब हुकूमत में आए पहली दफा तो खवातीन के साथ पूरे अफगानिस्तान में कोई रेप नहीं हुआ था। उनके दौरे हुकूमत में 3 केसेस हुए थे इस तरह के जिनको सजा दी गई थी। मुजरमान को सरेआम सजाएं दी गई थी। आज का वजीर आला एक दूसरे सूबे की वजीर आला को कल क्या कहता रहा ये आपने सुन लिया। आज का वजीर आला केपी के कल अपने इलाके में एक औरत को, एक बच्ची को जो तब 13 साल की थी, जब उसके भाई ने कोई कॉल की होगी अपने दुश्मनों की बेटी को, और जब वो 16 साल की हुई तो उसे बरहना करके भगाया गया, फिराया गया बाजारों में, और उसमें नाम आया अली अमीन गंडापुर का। ये हम तो इल्जाम नहीं लगा रहे, दावड़ खान कुंडी इन्हीं का एमएनए था, पीटीआई का। हम कहां फंस गए? ये सोचने वाली बात है। इमरान खान ने हमारे साथ किस कादा बदला लिया है, ये सोचने वाली बात है। वो खुद औरतों की इज्जत नहीं करता ना, प्ले बॉय रहा है ना। वो गरीदा फारूकी के साथ कोई हेरफेर होती है, पीटीआई के लोग करते, तो वो कहता है कि जे तू मर्दां वाले पासे जाएंगी तो तेरे नाल इदा ही होएगा। वो रिहाम खान को पहले उससे शादी करता है, फिर उस पर इल्जामात लगाता है। वो प्ले बॉय रहा है और अपने बच्चों का बाप बनने से भी इनकारी है। कैरियन वाइट आज तक कह रही है कि मेरा बाप मुझे एक दफा मुझे कह दे बेटी, ओ माय डॉटर, ओ माय डॉटर। आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले सोचना है कि इमरान खान ने किस बंदे को केपी का वजीर आला बनाकर हम पर मुसल्लत किया है, उस गैरतमंद कौम पर मुसल्लत किया है। और क्या पुराने तालिबान की ये नई हुकूमत कायम हो गई है केपी में, जो हमारी फौज के दुश्मन है, जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, जो हमारी धरती के दुश्मन है, जिन्होंने यहां खून के दरिया बहाए। नदियां कहना लफ्ज छोटा है। हमारे साथ क्या होने वाला है? हम किस बुलंदी से पस्तियों की तरफ जा रहे हैं? वैसे आपस की गल है, बुलंदियां कभी भी नहीं रही, पस्तियां दर पस्तियां दर पस्तियां दर पस्तियां। आखिरी बात कि जिस दोस्त ने रमजान के इस पैकेज में, सहरो अफ्तार के इस पैकेज में जो प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है, इसमें हिस्सा डालना चाहे राशन के हवाले से,
उन्हें मेरा अकाउंट नंबर इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, बैंक अकाउंट नंबर HBL का, IBAN के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए भी इजी पैसा और जायज कैश अकाउंट नंबर भी मिलेगा। और इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में जहां आप कमेंट करते हैं वहां भी मिलेगा 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपया, लाख, 2 लाख, जो भी भेजना चाहे कोई वो भेज सकता है। सिला इसका रब्बे करीम ने देना है। आपका भेजा हुआ एक एक रुपया मेरे हाथ से हकदारों तक पहुंचना है, लेकिन ऐसे कि एक हाथ दे और दूसरे को खबर ना हो। अल्लाह हाफिज।